भारत और रूस दोनों ही देशों के रिश्ते और दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब इनके रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम में शामिल हुए और रूस की नो लिमिट्स वाली दोस्ती को फिर से ठीक करने की कोशिश की। लेकिन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में उनके न आने से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पुतिन अभी हाल में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं आए। कुछ दिनों पहले वह कजाकिस्तान गए थे और अब चीन पहुंच गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पुतिन की चीन यात्रा से भारत के रिश्ते खत्म हो गए हैं। इस साल मार्च में नीदरलैंड्स के हेग में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया था। उनकी गिरफ्तारी के सम्मन जारी किए थे। दुनिया के 123 देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्थापित करने वाली रोम संधि पर दस्तखत किए हैं और उसे मान्यता दी है। इसलिए पुतिन को विदेश यात्रा के दौरान कहीं भी बंदी बनाए जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पुतिन जब अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए, तब इस बात को और उछाला गया। 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह पुतिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न जाने का शायद एक बड़ा कारण था, लेकिन इस मामले में चीन और भारत दोनों अन्य देशों से अलग है। भारत और चीन ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं, इसलिए वह पुतिन को गिरफ्तार करने को बाध्य नहीं है। इसके अलावा भारत और चीन आज रूस के खास दोस्तों में गिने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थता चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा गतिशील और अभिनव रही है। शायद इसलिए पश्चिमी देशों के साथ रूस ने भी इस मामले में भारत की नीति को मान लिया है। मगर सच यह भी है कि इस नीति को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार निराश भी हो चुके हैं। इस वजह से पुतिन का भारत के G20 शिखर सम्मेलन में न आकर चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम में शामिल होना कुछ गलत धारणाओं को मजबूती दे रहा है। लेकिन इस मामले में कुछ बातें विचार करने लायक है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में और चीन में हुए बेल्ट एंड रोड फोरम में जमीन आसमान का फर्क है। G20 आज विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का गुट माना जाता है, लेकिन असल में यह G7 की ही विस्तृत रूप है। इसमें विकासशील देश धीरे धीरे ही सही ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर अपनी समझ G7 देशों के साथ साझा करने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट के चलते पुतिन की G20 में मौजूदगी इस परिवर्तनकारी प्रतिक्रिया में खलबली मचा सकती है। यह मेजबान देश के साथ रूसी राष्ट्रपति के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसके उलट बेल्ट एंड रोड फोरम में चीन के दोस्त देश शामिल हैं। वैसे नेटो में शामिल हुए यूरोपीय देशों ने भी चीन के बेल्ट एंड फोरम से तालमेल बढ़ाया है, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यूक्रेन युद्ध को चीन और रूस की नए क्षति युद्ध की साजिश का हिस्सा मानते हैं। जाहिर है पुतिन का चीन जाना उतना ही चीन और रूस के हित में था, जितना उनका G20 शिखर सम्मेलन में न आना भारत और रूस के हित में है। ठीक इसी तरह यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से जो संकट रूस में आया है, वह पुतिन के चीन और उसके दोस्तों से जुड़ने को स्वाभाविक बना देता है और भारत इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन में और दोनों तरफ के कई बड़े मंत्रियों और अफसरों में लगातार संपर्क बना रहा है। 6 अगस्त को फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने साथ हुई बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के चलते अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए G20 शिखर सम्मेलन में न आ पाने की बात कही थी। वह औपचारिक सफाई देकर अपने दोस्त और G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान भारत को विश्वास में लाने और शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने में अड़चने काम करने का अच्छा उदाहरण था। अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों की तरह रूस और भारत दोनों एक दूसरे की सीमाओं और मजबूरियों को समझते हैं। भारत को शंका थी कि राष्ट्रपति पुतिन के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से तनाव और भी बढ़ सकता है। इससे भारत लगातार G20 को आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित रखने की सिफारिश कर रहा था। रूस से दोस्ती को ध्यान में रखते हुए भारत ने पश्चिमी देशों के लगातार दबाव के बावजूद यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य अभियान की आज तक भर्त्सना या निंदा नहीं की है। लेकिन यह युद्ध का युग नहीं है, जैसे बयानों के जरिए उसे जरूरी नसीहतें भी देता रहा है। यही कारण है कि भारत की यूक्रेन युद्ध पर एक गतिशील तटस्थता की विदेश नीति को आज विश्वव्यापी मान्यता मिली है। इसे रूस समझता है और मानता भी है। इस दौरे से चीन और रूस के बीच रिश्तों में मजबूती बढ़ने का पता चलता है। चीन ने 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस को कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन दिया है। इससे रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से आई दिक्कतों से थोड़ी राहत मिली है। पुतिन का चीनी दौर शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को बढ़ाने का समर्थन भी दिखाता है। इस प्रोजेक्ट को 2013 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत करीब $900 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की गई है। प्रोजेक्ट के सामने
सामने मौजूदा समय में कई चुनौतियां हैं। इसमें कर्ज को लेकर चिंताएं और चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती शामिल है। चीन के सरकारी मीडिया हाउस सीसीटीवी के साथ बातचीत में पुतिन ने कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग के साथ 40 बार से ज्यादा मुलाकात की है और इसे लेकर बहुत सी अच्छी यादें भी मौजूद हैं। पुतिन पिछले हफ्ते किर्गिस्तान के दौरे पर थे। ये मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी। उन दोनों ने कई विषयों पर चर्चा भी की थी, जिसमें इजराइल हमास जंग भी शामिल थी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।